हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो सुबह का टाइम है, मेरे ख्याल से 10:30 या 11 का टाइम था। और यहाँ पर हमने आज छत की थी क्लीन। मैंने कम की थी, विपिन ने ज़्यादा की थी। तो यहाँ पे सामान था बहुत सारा इकट्ठा हुआ तो वो चेक करना था, जो कि मुझे तो विपिन करने नहीं देते कि ये भी नहीं फेंकना, ये भी नहीं वो करना। तो मैंने इनको ही बोला कि तुम छांटो इसमें से कौन सा रखना है। और ये बेल है जो मैंने आपको कल दिखाई थी, तो इस पे नीर आ गए हैं। और यहाँ पे देखिए पूरी छत हमारी इतनी बढ़िया हो गई है, इतनी बढ़िया हो गई है। तो देखते हैं गुड्डू का बर्थडे ऊपर की साइड करते हैं कि नीचे की साइड करते हैं। छत तो हमने कर दिया अच्छे से क्लीन, मतलब क्लीन तो पहले भी थी, गंदी पहले भी नहीं थी, लेकिन इधर की साइड ना जिधर ये खाट खड़ी है बहुत सामान था। हालांकि सामान अब भी है, लेकिन सीढ़ी के नीचे है वो, जैसे कुछ गत्ता हो गया, कुछ मैगजीन्स पड़ी हैं जो सूटों के साथ आती है, कैटलॉग के साथ किताबें, वो भी मैं इनको कह रही थी कि ये भी हटा दो। और मैं बोल रही थी ये गमले खाली हैं, चलो कुछ और वेजिटेबल्स भी लगाते हैं। तो ये कह रहे थे कि हाँ लगाएंगे, क्योंकि मन हो जाता है ना जब एक चीज़ आपकी ठीक हो जाए, 4 में से एक चीज़ ठीक हो जाए तो होता है कि चलो और करेंगे। बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैंने यहाँ चार्जिंग पे अपना फ़ोन लगाया है और चार्जिंग ऑन नहीं की। और यहाँ मैं बैठी थी इस कैलेंडर की फ़ोटो डालने के लिए, जब भी याद आता है तो मैं इंस्टाग्राम पे इसको लगाती हूँ। आज 30 मई का, कल का बहुत अच्छा लिखी हुई लाइनें थी। आज ये है, यदि आप केवल अपना ही ध्यान रखेंगे तो दूसरे आपका ध्यान रखना कम कर देंगे। हकीकत है, क्योंकि जब फिर हम अपने में लीन हो जाएंगे, दूसरों पे ध्यान नहीं देंगे, तो दूसरे फिर हम पे ध्यान क्यों देंगे। तो पता नहीं ये मैंने सही बोला कि नहीं। नाश्ता कराती हूँ, ये जाएंगे अब। बहुत काम किया सुबह हम दोनों ने। यहाँ पे मैं बना रही हूँ मैंगो शेक, और सुबह मैंने अपना ये व्लॉग स्टार्ट किया था और अब ये शाम का टाइम है। बीच में मैं कहीं चली गई थी, तो इस वजह भी कहीं क्या मतलब उधर चली गई थी, तो फिर काफ़ी देर तक मैंने व्लॉग ही नहीं किया। तो यहाँ पर अभी मैं बना रही हूँ मैंगो शेक। मैंगो शेक में मैंने 3 चीज़ें ली हैं जो सबसे ज़रूरी होती हैं, और इनके साथ मैंगो शेक बन जाता है। लेकिन बाई चांस आपने कुछ इसमें कारस्तानी करनी है, कुछ और टेस्ट को बढ़ाना है, तो इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड्स हो सकते हैं। आप इसमें 1 चम्मच के करीब रूह अफ़ज़ा डाल सकते हैं। आप इसे किसी भी फ्लेवर वाली आइसक्रीम के साथ भी बना सकते हैं, मैंगो आइसक्रीम के साथ भी बना सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। ड्राई फ्रूट्स आइसक्रीम के साथ, पिस्ता आइसक्रीम के साथ बहुत टेस्टी लगता है, क्योंकि मैं इन सब के साथ ट्राई कर चुकी हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने फ़िलहाल तो 3 चीज़ें ली हैं, और ये 4 से 5 लोगों के लिए बना रही हूँ मैं। तो यहाँ पर बस मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी हैंड ब्लेंडर से। बहुत बढ़िया चीज़ है ये हैंड ब्लेंडर। और अब तो आप लोगों के भी बहुत सारे घरों, मतलब सभी के घरों में ये होगा ही होगा, ये एक ऐसी चीज़ है किचन की। तो शेक बनाया, उसके बाद जो है मैं रेडी होने लगी थी। लगभग 7 सवा 7 का टाइम है, ये आ चुके हैं। और ये कंगे आज गुड्डू ने चमकाए हैं, तो वो आपको दिखा रही है कि भैया देखो कंगे कैसे चमक गए हैं। तो कंगे धुल गए हैं आज, और यहाँ पे जो है मैं रेडी हो रही हूँ। आप लोगों को पता ही है, जैसे कि घर में बर्थडे आ रहा है तो तैयारियाँ चल रही होती हैं। और बर्थडे जब आप थोड़ा सा करना चाहते हो कि चलो भाई सबके साथ सेलिब्रेट करेंगे, तो उसकी तैयारी भी होती है, सामान भी होता है। तो फिर कुछ सामान है जो मैं लेने के लिए जा रही हूँ, और ये आ गए हैं। तो यहाँ पे बस मैं थोड़ा सा रेडी हो रही थी। हल्का सा काजल, बिंदी, लिपस्टिक। काजल मैं लगाने वाली नहीं थी, लेकिन मुझे खुद ही शीशे में देख के ऐसे लग रहा था यार आंखें सुनी सुनी सी हो रही हैं, तो मैंने कहा चलो मैं लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं झट से लगा रही हूँ, जिसमें कि विपिन मुझे 2-4 बातें सुना रहे हैं कि तुम रेडी नहीं हुए, ये वो। मैंने तुम्हें पहले ही बोल दिया था फ़ोन पे, उसके बाद भी तुम रेडी नहीं हुए, जो कि हर पति की बात है। तो मेरे तो वो सर के ऊपर से जा रही है, मैं ध्यान ही नहीं दे रही उन बातों। तो हम लोग घर से निकले, देखो कितनी भीड़ हो रही है मंदिर में। मत्था टेकते हैं, पहले प्रसाद दे रहे हैं क्या, आप लोग भी मत्था टेक लो। तो आज मंगलवार है ना, तो इस वजह से भीड़ हो रही है काफ़ी। फिर मुझे भी आना है किसी दिन मंगलवार को। आते हुए हम लोग आएंगे। इस टाइम भी हम रुकते, लेकिन क्या है ना कि 7:23 हो चुके हैं, और फिर अनिरुद्ध हो जाएगा बंद। अनिरुद्ध वाले का टाइम टेबल है भैया, 8 बजे बंद होना शुरू हो जाता है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और कल क्या है कि कल विपिन को खुशी को लेने जाना है, तो फिर वो चीज़ भी देखनी है, तो इस वजह से नहीं हो पाएगा कल वाला ना। और फिर ये आएंगे, फिर वही हो जाएगा, जाना भी उसको लेने 1-1:30 बजे है, तो कल का मुश्किल है, इसलिए ये आज कर रहे हैं। और मैं इनके साथ इसलिए आई क्योंकि थोड़ा बहुत राशन का सामान लेना है, और गुड्डू के लिए लेना है मेरे को एक गिफ्ट, क्योंकि हाँ, उसको होता है कि मम्मी एक गिफ्ट वैसा भी देना जो मैं खोलूँ। तो मैंने कहा चलो ले आते हैं उसकी वही टी-शर्ट जो उसको लग रही थी। और तन्मय ने भी बोला है दीदी के लिए मेरी तरफ से कुछ ले आना, एक किट। वो गुड्डू ने ही उसको बोला कि तू मेरे को ये दे दे यूनिकॉर्न वाली किट।
तो वो मुझे बोला उसने, तो मैंने कहा चलो मैं ले आती हूँ। हालांकि मैं दोनों चीज़ें पैक करा के गाड़ी में चुपचाप रखूंगी और उन दोनों के सामने नहीं निकालूंगी, क्योंकि वो खोल लेंगे, वो परसों ही देंगे हम। तो इस वजह से मुझे आना पड़ा, वरना ऐसा मेरा कोई ज़रूरी नहीं था, सामान ये भी ले आते। तो थोड़ा बहुत घर का भी ले लूँगी, दालें दूलें ख़त्म हो गई हैं सारी, तेल रिफाइंड तो बीच में ये ले आए, बीच में दालें भी लाएंगे 1-2 बार। तो आज थोड़ा सा ज़्यादा सा सामान ले लेंगे, और जो हलवाई का सामान है वो ले लेंगे। हलवाई क्यों लग रहे हैं, इतना बड़ा बर्थडे भी नहीं, आप लोग बोलोगे। क्या है ना, हमारी जो फैमिली है, पूरी फैमिली, वो काफ़ी भगवान की कृपा से लंबी फैमिली है, अच्छी फैमिली है। तो अब देखो, जैसे ताई औरों की फैमिली हो गई और चाची औरों की फैमिली हो गई, फिर हम हैं, भाभी हो रहे हैं, मासी और आएंगे, और फिर मैं जैसे सामने वाली आंटी के साथ थोड़ा सा कनेक्शन है, इधर भी एक आंटी है उनके साथ भी है, एक और सामने वाली आंटी है। तो ये रहता है ना यार कि बराबर वाला घर क्यों छोड़े, एक घर वो। और गुड्डू ने अपनी मैडम को बोल दिया, तो इतने बंदों का खाना यार घर पे नहीं बन पाता। तो इस वजह से फिर हमने हलवाई को, गुड्डू ने अपनी टीचर को भी बोला है, और शायद एक दोस्त को भी, अपनी सहेली को भी। तो वो, तो आप लोग ही बताओ, 50 आदमी जोड़े थे ना हमने, 45-50 आदमी के करीब हो गए थे। तो इस वजह से फिर मैंने कहा यार हलवाई लगाना पड़ेगा, तो हलवाई लगेंगे। खाओ ना, ये वाला अलग है, अच्छा छोले मस, कहाँ लिखा है, अच्छा ये रहा छोले मसाला एवरेस्ट का। हाँ लो, रंग वाली मिर्च वो भी यही है, ये होती है ना रंग वाली कश्मीरी। ये और क्या है, कस्तूरी मेथी। कस्तूरी मेथी भी इधर ही होती है, कस्तूरी मेथी भी बचेगी ना, फिर हमारे काम आ जाएगी। कस्तूरी मेथी होती कोई इधर ही है। चलो और देखना, इसमें हल्दी मिर्च ले लो, 100 ग्राम हल्दी, 200 ग्राम मिर्च। 100 ग्राम हल्दी है तो पूरा पैकेट आएगा 200 ग्राम। तो चलो काम आ जाएगा। हाँ हाँ, 200 ग्राम मिर्च का पैकेट भी ले लो, एक मिर्च का पैकेट ले लो, 200 ग्राम। 200 ग्राम कितने का? यस, क्या आप सब क्लोजअप करते हो, क्या दुनिया से डरते हो। महीने में 10 दिन नहाना, इतना बड़ा क्या लेना है ना। इस तरह से ही हम दोनों मस्ती कर रहे थे, लेकिन वो सब में जो है मैंने आपने देखा म्यूज़िक ऐड कर दिया है। बस मैंने ये क्लिप रखा, मैंने कहा चलो रख देते हैं। तो इस तरह की मजाक मस्ती लाइफ में होती रहनी चाहिए, चाहे आप कुकिंग कर रहे हो, चाहे आप ख़रीदारी कर रहे हो, चाहे घर में काम कर रहे हो। मानती हूँ काम करते करते गुस्सा आ जाता है, वो भी करना चाहिए, वो भी ज़रूरी है, सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन मस्ती बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी जो मैं देख रही थी यार, ये ले लूँ, वो ले लूँ, कर लूँ, फिर सोचा नहीं यार फालतू का घर पे रखा जाएगा, छोड़, नहीं खरीदती। अभी जो Q&A वीडियो हुआ था पिछले से पिछले हफ्ते, विपिन ने बहुत बात सुनाई थी, यहाँ पे ही हंस रहे थे। मैंने कहा मैं नहीं लूँगी, तुमने मुझे बहुत बातें सुनाई थी। सामान तो हमने ले लिया है, और उसके बाद अभी ये गए हैं पाव भाजी लेने के लिए। और मुझे याद आ गया, गुड्डू के लिए भी तो हम कह रहे थे, वो तो लिया ही नहीं अभी तक। आ रहे हैं क्या, पूछती हूँ, इन्हें फ़ोन करती हूँ। खाओ खाओ। ठीक है।
ये यहीं आ गई। मैंने कहा यही है। वो क्या है, बड़ा पाव बनाना है? वड़ा पाव नहीं है, वो टिक्की है। बड़ा पाव भी होता है? पूछो एक बार। वड़ा पाव भी होता है? वड़ा पाव पार्टी हो रही है ये 3 साल पूरे होने की खुशी में। ले लो कुछ। और क्या क्या है? 3 साल पूरे हुए हैं आज रश्मि कलेक्शन को, तो घर पे भी ले जा रही हूँ मैं पैक करा के। टेस्ट कर रही थी कि यहाँ का कैसा है, क्योंकि ये अभी खुला है ना, माँ बीकानेर वाला करके, तो वहाँ चेक कर रहे थे। पहले सोचे थे कुछ और ले लेते हैं, फिर सोचा कि ये चीज़ें भी खानी चाहिए ना, पाव भाजी वगैरह, तो इसलिए तो हम लोग यहीं खा रहे हैं तब तक वो पैक हो रहा है। मैं अकेली नहीं, विपिन भी खा रहे हैं। हाँ, हम दोनों खा रहे हैं। हाँ। तो मैं आ गई हूँ। तो मैं काफ़ी देर की गई हूँ, थोड़ा इस फ़ोन से काम था, हमने स्लिप वगैरह देनी थी कस्टमर्स की, तो वो दी, वो भी इसी फ़ोन से। आज हुए थे रश्मि कलेक्शन को 3 साल, पूरे 3 साल हो गए, चौथा साल लग गया। और यूट्यूब पे मैं आई थी 2018 में, वो भी मेरे 5 साल कंप्लीट होंगे। और 5 साल कंप्लीट होना एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत सपोर्ट मिला, आज भी मिलता है। और जो रश्मि कलेक्शन है उस पे भी मुझे आप लोगों का बहुत सपोर्ट मिला, मैं चुन्नी देना, उस पे भी मुझे आप लोगों का ना बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला, ऐसा नहीं कि उस पे नहीं मिला। मैंने हमेशा कहा है, देखिए अगर मैं कर सकती हूँ ना तो फिर कोई भी कर सकता है। मैं सिर्फ, कुछ लोग पूछते हैं आपने कहाँ तक पढ़ाई की और क्या मतलब आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, तो मेरी क्वालिफ़िकेशन मैंने बहुत बार बताई है कि मैं सिर्फ 12th तक पढ़ी हूँ। मैंने कोई ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन तो क्या, मैंने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ 12th किया था मैंने बस। तो सच बताऊँ, मेरी पढ़ाई में ज़्यादा रुचि भी नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी मेरी। जैसे गुड्डू को पढ़ाई में रुचि है, उसको कुकिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं है। जैसे मैं बोलती हूँ बेटा तेरी छुट्टी है, अब तू बड़ी हो रही है, जैसे चाय के लिए बोल दिया, तो वो बचती है उन कामों से, उसको स्टडी में रुचि है। हमें क्या था, हमें यार ऐसे मन करता था नई नई चीज़ें ट्राई करने का, चलो यार बर्गर ट्राई करते हैं। मैंने शादी से पहले बर्गर बनाया रखा था, होम साइंस ही था मेरे पास, तो हमारा मन उस तरफ था, यार कस्टर्ड बनाते हैं, फ्रूट क्रीम बनाते हैं, हमारा ध्यान अलग था। तो सबका अपना अलग वो होता है। लेकिन मैं एक चीज़ बोलूँगी, अच्छा एटीट्यूड, अच्छा कॉन्फिडेंस, उसको फिर चाहे ओवर कॉन्फिडेंस बोले कोई, कुछ भी बोले, या बोले कुछ लोग बोल देते ना, जैसे हम अपने बारे में 2 शब्द खुद बोल रहे हैं। अगर आप अपने आप को कुछ नहीं आंकोगे ना, तो कोई भी आपको कुछ भी नहीं आंकने का, सब आप में कमियां ही ढूंढेंगे। तो पहले आप अपनी तारीफ़ करना खुद शुरू कीजिए। तो यहाँ मैं अपनी तारीफ़ में 2 शब्द कहना चाहूँगी। यार मेहनत मैंने बहुत की है, रश्मि कलेक्शन में तो मैंने बहुत मेहनत की है। देखो व्लॉग बनाना मेहनत लगती है, व्लॉग में ऐसा नहीं है, रोज़ आपको डेली कंटेंट बनाना, ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, डेली कंटेंट सोचना कि भाई कल हमें क्या व्लॉग करना है, क्योंकि रोज़ाना आप क्लीनिंग नहीं कर सकते, रोज़ाना आप कुकिंग भी नहीं दिखा सकते। कुकिंग का क्या है, कुकिंग आप दिखा सकते हो, डेली आप नई चीज़ें करोगे वो आप दिखा सकते हो, लेकिन वो चीज़ें खाना, फिर सभी को खाना। आप देखिए अगर हम फास्ट फूड बना रहे हैं, पिज़्ज़ा बर्गर बना रहे हैं, उससे क्या होता है ना कि हम थोड़े से फिर हमारा वेट बढ़ने लगता है। हेल्दी चीज़ों का क्या है कि वो चीज़ें बच्चों को इतनी वो नहीं होती हैं। डेली फिर हम एक ही चीज़ तो नहीं शेयर कर सकते, हमें हर रोज़ चेंज करना पड़ेगा, तो उससे पड़ता है हमारी हेल्थ पे असर। तो मैं डेली वो भी नहीं कर सकती कि मैं आए दिन मीठा बनाऊं या आए दिन कोई रेसिपीज़, क्योंकि वो फिर मैं भी खाऊंगी, क्योंकि मैं खाने की ना हूँ तन्मय की तरह। तो डेली सोचना, एक नया व्लॉग रेडी करना। संडे में मेरा बहुत ही कम होता है कि व्लॉग जाए, और व्लॉग करना भी कोई मैं छोटी बात नहीं कहूँगी, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगी कि बहुत बड़ी बात है। अगर इंसान चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है। और रश्मि कलेक्शन जो चैनल है मेरा, उससे मुझे कोई अर्निंग नहीं होती है कि उस चैनल को कितने साल हो गए होंगे, 2 साल हो गए होंगे ना। पुराने वाला तो हमारा, पुराने वाला पे मेरे 30-35 हज़ार सब्सक्राइबर थे, उसकी तो मुझे एक भी सैलरी नहीं मिली थी। हाँ, ये जो न्यू रश्मि कलेक्शन है इसकी मुझे सैलरी मिल चुकी है, लेकिन हर महीने नहीं मिलती। अब जाके आप व्यूज़ चेक, क्योंकि मैं वीडियोस में हफ्ते में, कई बार तो ऐसे हुआ है पीछे, अब तो मैं फिर भी कंटिन्यू हुई हूँ,
कि उस पर मैं काम ही नहीं करती थी। ऐसा नहीं है कि मेरे वहाँ से चैनल से भी आ रहा है, क्योंकि किसी ने मुझे पूछा था कि आपकी तो चैनल से भी अर्निंग हो रही होगी, आपकी वीडियो जाते हैं। नहीं, महीने में 6 वीडियो ये इस बार गए थे मेरे, तो 6 वीडियो पे क्या लगता है आपको अर्निंग हो रही है? पिछले 4-5 महीनों से मेरी उससे कोई अर्निंग नहीं हुई है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उस नंबर पे सूट नहीं लेते, लेकिन फिर भी मैसेज करते हैं, मैं भी उनको रिप्लाई करती हूँ। लेकिन जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं बात करो, कॉल कर रहे हैं, मैं कैसे करूँ आप ही बताओ? मैं ऑर्डर भी लूँ, बात भी कर लूँ, घर भी देख लूँ, नहीं हो पाता। उसमें वो लोग नाराज़ हो जाते हैं। जो लोग बोलते हैं व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं कर रहे, वो 90% वही लोग होते हैं, क्योंकि मेरे कस्टमर को मैं सबको रिप्लाई देती हूँ। जो लोग सूट को लेके मैसेज करते हैं, चाहे मैं लेट दूँ चाहे मैं जल्दी दूँ, सबको रिप्लाई जाता है। मैंने बहुत ज़्यादा बात कर ली, आज के दिन बात बनती भी है, क्योंकि 30 मई को मैंने रश्मि कलेक्शन की शुरुआत की थी। शुरुआत इसी चैनल से की थी, पहले रश्मि कलेक्शन नहीं था, पहले मैंने यहीं बताया था, यहीं पर मैंने सूट के वीडियो भी डाले थे, इस वाले चैनल पे, देहरादून ब्लॉगर पे ही। और मैं आप सभी लोगों का शुक्रिया करना चाहती हूँ मुझे इस काबिल बनाने के लिए। सबसे पहला थैंक्स ईश्वर का, उसके बाद मेरे बड़ों का, उसके बाद विपिन का, आप लोगों का। मुझसे पूछते हैं अपनी इनकम बताइए, अपना कितना आप अर्न कर लेते हो, कितना विपिन भाई अर्न करते हैं, कितना आप करते हो, कितना हो जाता है। देखो, कोई भी अपनी कमाई एकदम से ऐसे तो नहीं बताता कि हाँ मैं इतना कमा लेता हूँ, लेकिन मैं ये कहूँगी मैं अर्न कर लेती हूँ, अच्छा अर्न कर लेती हूँ। सबसे ज़्यादा मैंने कमाया है आप लोगों का प्यार, आप लोगों ने जो इज्जत दी वो पैसों से अलग है। चलो जी, बहुत सारी बातें कर ली मैंने, 11-12 मिनट की। पता नहीं इसमें से कट नहीं करूँगी, दिल से निकली हुई बातें हैं ये, एकदम डालूंगी रॉ। हाँ, आगे की जो वीडियो आपने देखी होगी उसमें कर दूंगी काट छाट, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा 20-25 मिनट का। मुझे दो इजाज़त, और थैंक यू। अपने अपने घरों में से चीनी के डब्बे में से चीनी, किसी के यहाँ रसगुल्ले रसगुल्ले, गुड़ है गुड़, जो जिसको खाना है वो मेरी तरफ से खा लेना, अच्छा लगेगा मुझे। और थैंक यू सो मच, बाय बाय, फिर मिलती हूँ कल, गुड नाइट।